Hello class, this is Nidhi and this is lecture number 4 of sexual reproduction in flowering plants. हम पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें से हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस को हम पढ़ चुके हैं. अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे, दैट इज गैमेट ट्रांसफर. एंड प्लांट के अंदर गैमेट ट्रांसफर को हम कहते हैं पोलिनेशन. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पोलिनेशन को. तो पोलिनेशन क्या होती है? पोलिनेशन मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन है जो एंथर पे बनता है उसका ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक, उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to stigma of pistil is called pollination. अब जो पोलिनेशन है ये 3 टाइप की होती है. यहां हम लिख सकते हैं टाइप्स. पहली होती है ऑटोगैमी, देन आती है गिटनोगैमी एंड देन जीनोगैमी. तो हमारी 3 टाइप की पोलिनेशन होती है. अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो जो ऑटोगैमी है ये होती है सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है, कि एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन फॉल होता है उसको हम कहते हैं ऑटोगैमी. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to stigma of same flower. ठीक है, इसमें क्या होता है? मैंने आपको मोनोशियस प्लांट पढ़ाए थे. मोनोशियस प्लांट में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर जो मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं वो सेम प्लांट पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब जब पोलन का ट्रांसफर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक होता है लेकिन सेम प्लांट के ऊपर. ठीक है, कि फ्लावर तो अलग अलग हैं लेकिन प्लांट क्या है? सेम. अगर समझ में, उसको हम क्या कहते हैं? गिटनोगैमी. कि जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो रहा है अलग अलग फ्लावर्स के, लेकिन दोनों फ्लावर सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ one flower to stigma of another flower on same plant. ठीक है, जीनोगैमी क्या हुई? जीनोगैमी वो पोलिनेशन होती है जब पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाता है लेकिन दोनों फ्लावर अलग अलग प्लांट पर होते हैं. ठीक है, लेकिन स्पीशीज सेम होगा. स्पीशीज सेम होने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि जो मैंगो है वो किसी मस्टर्ड पे चला जाएगा. मैंगो का पोलन ग्रेन मैंगो के ही स्टिग्मा पे फोल्ड करेगा. क्लियर है इतना?
तो इसमें तो फ्लावर सेम होते हैं, इसमें फ्लावर डिफरेंट होते हैं लेकिन प्लांट सेम होता है, इसमें फ्लावर भी डिफरेंट है, प्लांट भी डिफरेंट है, लेकिन स्पीशीज सेम है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं जीनोगैमी को? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one flower to stigma of another flower on different plants। ठीक है, तो ये होती है हमारी जीनोगैमी। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसमें आ जाते हैं मस्टर्ड, एंड C3। C3 का मतलब है कोकोनट, कुकुरबिट एंड कैस्टर। ये 3 C हैं, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं C3। ठीक है, जीनोगैमी की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा डेट पाम एंड पपाया। इसकी बात करते हैं ऑटोगैमी की तो ओक्सैलिस, कोमेनिलिया, ये क्या होते हैं? हमारे ऑटोगैमी के एग्जाम्पल होते हैं। अब एक बात देखना, अगर हम ऑटोगैमी की बात करते हैं तो मैंने कहा था ये क्या है? सेल्फ पोलिनेशन है, फंक्शनली भी एंड जेनेटिकली भी। फंक्शनली एंड जेनेटिकली का क्या मतलब होता है? फंक्शनली का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, वो बिना पोलिनेटिंग एजेंट के क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एंड जेनेटिकली का मतलब है कि जो जीन्स हैं वो भी क्या हैं? सेम है। वो आपको पता है फ्लावर सेम है, प्लांट सेम है, तो जो पोलन ग्रेन के पास जीन्स होंगे एंड जो एग सेल के पास जीन्स होंगे वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। इस वजह से ये फंक्शनली एंड जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन होगी क्योंकि यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, लेकिन ये जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन होगी क्योंकि सेम प्लांट है। ठीक है, अगर प्लांट सेम है तो इसका मतलब जीन्स भी क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे। तो ये तो फंक्शनली एंड जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है। इसकी बात करते हैं, ये फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पोलिनेशन है। अब इसमें फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है, इसका मतलब यहाँ पे पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट भी हो रही है, तो इसका मतलब फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन है। अब प्लांट अलग अलग हो गए तो इसका मतलब ये जेनेटिकली भी क्रॉस पोलिनेशन है। आ गया समझ में? तो ऑटोगैमी क्या है? ये फंक्शनली एंड जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है, एंड ये फंक्शनली क्रॉस बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन है। और ये क्या है? ये फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि ये सेम फ्लावर, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, एंड सेम प्लांट है,
ये सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर है, एंड ये डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। तो ये हमारी 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होगी, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। आया सबको समझ में? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। अब अगर मैं ऑटोगैमी की बात करूं, ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कि जो हमारे ऑटोगैमी के एग्जाम्पल थे, वायोला, ओक्जेलिस एंड कोमेनिलिया, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप ऑफ फ्लावर। और 2 टाइप कौन से हैं? पहला है चेस्मोगैमस एंड दूसरा है क्लिस्टोगैमस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ये कभी ओपन ही नहीं होते हैं, ठीक है, कि ये बंद रहते हैं, कभी ओपन होते ही नहीं है, ये ब्लूम करते ही नहीं है। तो क्लिस्टोगैमस ये फ्लावर होते हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। अब जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं अब ये कभी खुलेंगे नहीं, तो इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन फॉर श्योर होगी ही होगी। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर की कुछ एडवांटेजेस होती हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये पोसेस करता है कि अगर कोई पोलिनेटिंग एजेंट एब्सेंट है, ठीक है, कि अगर प्लांट के पास कोई पोलिनेटिंग एजेंट नहीं है, उस केस में भी ये सीड्स प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बंद रहता है तो पोलिनेशन होगी ही होगी, एंड पोलिनेशन हुई है तो फर्टिलाइजेशन होगी ही होगी। तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, इट प्रोड्यूसेस सीड even if pollinating agents are absent, ठीक है। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा था वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि जो कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने पेरेंट्स से कैसे अलग है, या जो 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग है। अब हम अपने पेरेंट्स से रिसेंबल तो करते हैं लेकिन एग्जैक्ट उनकी कॉपी नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम 2 गैमेट्स के फ्यूजन से बने हैं जो अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है। अब जब उन 2 गैमेट्स की क्रॉसिंग ओवर होती है, हम कह सकते हैं 2 गैमेट्स के क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर होती है, तो उससे जो डीएनए है, जीनोटाइप है, वो हल्का सा चेंज हो जाता है, एंड जिससे क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। एंड वेरिएशन आपको पता है बहुत ज़रूरी भी होती हैं सर्वाइवल के लिए एंड इवोल्यूशन के लिए। अब इनके अंदर जेनेटिकली सेम है, मतलब जो पोलन ग्रेन के पास जीन्स है वो भी वही हैं, एंड जो एग सेल के पास जीन्स हैं वो भी वही हैं। तो जब वो कंबाइन करेंगे तो जीन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं होगी। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं होती, नो वेरिएशन ओकर्स। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं।
तो इनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है। अभी इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? अब बताया था मैंने आपको कि जो मेल है एंड फीमेल है दोनों के क्रोमोसोम क्या है, बिल्कुल सेम है। अब जब वो कंबाइन करेंगे तो जो नेक्स्ट सीड प्रोड्यूस होगा उसके पास भी बिल्कुल वैसे ही क्रोमोसोम होंगे, नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके पास भी वही क्रोमोसोम होंगे। इसका मतलब कोई वेरिएशन नहीं होगी। अगर वेरिएशन नहीं हो रही है तो जो बाकी फ्लावर्स हैं जिनमें वेरिएशन हो रही है वो तो फिट बनते चले जाएंगे एंड ये क्या होते जाएंगे, अनफिट या अनहेल्दी होते चले जाएंगे। इसी को हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग का मतलब है कि ब्रीड होना या क्रॉस होना बिल्कुल सेम टाइप के क्रोमोसोम या बिल्कुल सेम टाइप के क्रोमोसोम कैरी करने वाले गैमेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होती चली जाएगी। नेक्स्ट आता है होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस। होमोजाइगोसिटी का क्या मतलब है, ठीक है, ये बात समझना है इसको। आपने पढ़ा था कि कोई भी जीन जो होता है वो अलील पोसेस करता है। अलील जैसे आपने पढ़े थे कि क्लास 10th में आपने मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ आपने पढ़ा था कि मान लो ये प्लांट है और ये प्लांट है, ये दोनों प्लांट कैसे थे, टोल थे, ठीक है। अब इसके पास जो है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है एंड ये कैपिटल टी एंड ये कैपिटल टी है, ये सब क्या हैं, अलील्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, अलील्स होते हैं। तो अब मान लो क्रोमोसोम सेम है। अगर क्रोमोसोम सेम होंगे तो जो उनके पास जीन्स के अलील होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब सेम टाइप के क्रोमोसोम अगर क्रॉस कर रहे हैं या फ्यूज कर रहे हैं तो जो अलील्स का सेट होगा जनरेशन बाय जनरेशन वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि जो होमोजाइगोसिटी है वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। आ गया समझ में। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं एंड ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये जो डिसएडवांटेज है ये उसको अनहेल्दी या अनफिट बनाती चली जाएंगे, उसके सर्वाइवल के चांसेस को कम कर देती हैं। आ गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर की। जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ये वो फ्लावर होते हैं जो आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो, जो ओपन हो जाते हैं दूसरे फ्लावर्स की तरह, ठीक है। तो चेस्मोगैमस फ्लावर वो होते हैं, दे आर द फ्लावर विच opens like flowers of other species. इनको हम क्या कहते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। अब जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं अब सोचो ये एक एंथर है जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एंड ये स्टिग्मा है जो क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। अब स्टिग्मा जैसे डेवलप कर रहा होता है या हम कह सकते हैं पिस्टल जब डेवलप कर रहा होता है तो जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब ये पूरा पिस्टल मैच्योर हो जाता है, सिर्फ उसी टाइम पे जो स्टिग्मा है वो क्या होता है, रिसेप्टिव होता है, ठीक है। एंड उसी टाइम पे ये एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। अब सोचो कि जो एंथर है ये पोलन ग्रेन पहले या बाद में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एंड इसकी रिसेप्टिविटी अलग टाइम पे हो रही है। तो उस टाइम पे इसके अगर पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरे भी तो जो स्टिग्मा है वो पोलन से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होने देगा। पोलन ट्यूब नहीं बनेगी तो जो मेल गैमेट है वो भी रिलीज नहीं होंगे एंड फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। इसका मतलब इन चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर एंथर की डेवलपमेंट एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सेम टाइम पे होनी चाहिए ताकि सेल्फ पोलिनेशन ओकर हो सके। नहीं तो ऐसा होगा ये रिसेप्टिव हुआ नहीं है, इसने पोलन ग्रेन बना दिए, अब पोलन ग्रेन विंड आएगी या कोई भी दूसरा पोलिनेटिंग एजेंट आएगा और पोलन ग्रेन को यहाँ से ले जाएगा। अगर इस पे गिरेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि पोलन ट्यूब नहीं बन रही है एंड पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन द सेल्फ, ठीक है।
अगर इसको सेल्फ शो करनी है, इसको ऑटोगैमी शो करनी है, तो इन दोनों को सेम टाइम पे डेवलप करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को ग्रेट सिंक्रोनी शो करनी पड़ेगी। आ गया समझ में? तो हम लिख सकते हैं इसको कि इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स anther and stigma receptivity show great synchrony। ठीक है, to exhibit सेल्फ पोलिनेशन। आ गया समझ में? तो ये हो गए हमारे चेस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर। इसी के साथ साथ हमारी काइंड ऑफ पोलिनेशन या टाइप्स ऑफ पोलिनेशन खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो अगर मैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को क्लासिफाई करूं तो दो टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। बायोटिक में आ जाते हैं एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, एबायोटिक में आ जाते हैं विंड एंड वाटर। अब अगर मैं बायोटिक और एबायोटिक में से कंपेयर करूं तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट हैं वो बायोटिक एजेंट से क्या करते हैं, पोलिनेशन करवाते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, एंड ये क्या होते हैं, इन स्मॉल proportion of plants। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एबायोटिक को, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर मैं एबायोटिक में कंपेयर करूं तो जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट हैं वो विंड से पोलिनेशन जाते हैं, मतलब विंड से क्या होती है, मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर बहुत कम होती है। देखेंगे हम कि विंड से पोलिनेशन ज़्यादा क्यों होती है एंड वाटर से कम क्यों होती है। तो चलिए पढ़ते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो जो प्लांट विंड या वाटर से पोलिनेशन शो करते हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब कलरफुल नहीं होते, कोई कलर को प्रोसेस नहीं करते एंड वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी फ्लावर जब यूज़ करता है जब उसको इंसेक्ट को अपने पास अट्रैक्ट करना होता है। अब यहाँ पे इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, तो जो फ्लावर है वो भी क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फ्लावर pollinating by wind and water are colorless and do not produce nectar। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था कि जो फ्लावर वाटर से पोलिनेशन शो करता है वो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट को रिलीज करता है ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इम्प्रूव किया जा सके। इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर large number of male gametes are produced।
than the female gamete. To increase the chances of fertilization. तो हम पढ़ते हैं विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स को। बताया मैंने कि ये एबायोटिक फैक्टर में मोस्ट कॉमन होती है। एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं of flower pollinating by wind, तो इन फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो लाइट होते हैं एंड नॉन स्टिकी होते हैं। लाइट इसलिए होती हैं ताकि विंड आए एंड उनको जल्दी से अपने साथ ले जाए, वो विंड के साथ इजीली चले जाएं। एंड नॉन स्टिक इसलिए होते हैं ताकि रास्ते में अगर वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो उससे स्टिक ना हो। तो हम लिख सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन है आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। नेक्स्ट, जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है ताकि जो पोलन ग्रेन आ रहा है उसको ट्रैप कर सके। वेल एक्सपोज्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो फ्लावर हैं दे आर पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, कि बहुत सारे फ्लावर का ग्रुप पैक्ड होता है ताकि जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं वो उसमें से किसी को भी क्या कर दे, पोलिनेट कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एयर ऑर्चिड हमारा विंड पोलिनेटेड फ्लावर होता है। अब बात करते हैं वाटर पोलिनेटेड फ्लावर की। तो बताया मैंने बहुत कम होती है, बहुत कम फ्लावर्स के अंदर वाटर से पोलिनेशन ऑकर होती है। अब अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ इसमें जो पोलन ग्रेन है ये प्रोटेक्टेड होते हैं वेटिंग से बाय म्यूसिलेज कवरिंग, कि कवरिंग इनको क्या करती है, गीला होने से बचाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं आर फिलामेंटस रिबन शेप्ड। ठीक है, एंड वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप दोनों फ्लावर के अंदर लिख सकते हो, दोनों टाइप के पोलिनेशन के अंदर लिख सकते हो कि जो फ्लावर हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते एंड कलरलेस होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वाटर से बहुत कम के अंदर होती है। ठीक है, occurs in very less flowers। ठीक है, एंड ये सिर्फ लिमिटेड होती है टू 30 जेनेरा। ठीक है, कि जो हमारा जीनस होता है, जो हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है उसमें सिर्फ ये 30 जीनेरा के अंदर ही ओकर होती है, बाकी किसी के अंदर ये ओकर नहीं होती। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आ जाते हैं वेलिस्नेरिया, जूस्टीरा एंड हाइड्रिला।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये 30 जेनेरा तक ही लिमिटेड होती है। ऐसा क्यों होता है कि मोस्टली फ्लावर विंड से पोलिनेट करते हैं, वाटर से नहीं करते? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मैराइन या एक्वेटिक फ्लावर होते हैं या प्लांट होते हैं, उनके फ्लावर वाटर के सरफेस से ऊपर आ जाते हैं। अब वाटर के सरफेस से ऊपर आ गए हैं तो उससे क्या होगा, या तो वो विंड से पोलिनेट कर जाएंगे एंड नहीं तो किसी ना किसी इंसेक्ट से पोलिनेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लोटस की बात करते हैं, ये है तो एक एक्वेटिक प्लांट ही, लेकिन इसके अंदर पोलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, वाटर के थ्रू नहीं होती। आ गया समझ में? तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ इसको कि इट इज लेस कॉमन बिकॉज इन मैनी प्लांट्स like water lily, यहाँ बात कर सकते हैं वाटर hyacinth, the flower emerges on the surface of water, हम कह सकते हैं above the surface of water। and are pollinated by इंसेक्ट और विंड। क्लियर है इतना? अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी हैं वेलिस्नेरिया, ज़ूस्टीरा एंड हाइड्रिला, इसके अंदर जो वेलिस्नेरिया प्लांट होता है, इसमें क्या होता है, जो स्टिग्मा है वो वाटर के सरफेस से ऊपर आ जाता है। ठीक है, जो स्टिग्मा है वो वाटर के सरफेस से ऊपर आ जाता है एंड जो पोलन ग्रेन है वो वाटर के सरफेस पे रिलीज होते हैं। इस टाइप की पोलिनेशन को हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। लेकिन ज़ूस्टीरा एंड हाइड्रिला के अंदर क्या होता है, जो स्टिग्मा है वो पानी के अंदर सबमर्ज रहता है एंड जो पोलन ग्रेन है वो भी पानी के अंदर ही रिलीज होते हैं। इस टाइप की पोलिनेशन को हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो टर्म लिए, एपीहाइड्रोफिली, इसके अंदर क्या होता है, द स्टिग्मा arise on the surface of water and pollen grain are released on surface of water and are then driven by water currents। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, वेलिस्नेरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली की। The stigma remain submerged under water and pollen grain are released inside the water। एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड ज़ूस्टीरा। ज़ूस्टीरा को हम सी ग्रास भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी पोलिनेशन बाय वाटर एंड विंड। इसी के साथ हमारे एबायोटिक फैक्टर खत्म होते हैं। कल हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।